क्या आप भी पूरे दिन घर के कामों और अपने छोटे से बेबी में इतनी बिजी रहती हैं कि अपने लिए टाइम ही नहीं निकाल पाती? सुबह से लेकर रात तक किचन, फैमिली और बेबी की केयर में दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। और ऐसे में जब बात अपनी पढ़ाई या करियर की आती है तो अक्सर मन में गिल्ट भी होता है और कन्फ्यूजन भी कि क्या अब पढ़ाई कंटिन्यू करना पॉसिबल है या ये सपना हमेशा के लिए पीछे छूट गया। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर थोड़ा सा प्लानिंग और स्मार्ट रूटीन बना लिया जाए तो आप अपने सपनों को डीले किए बिना भी आगे बढ़ सकती हैं। घर और बेबी को संभालते हुए भी पढ़ाई पॉसिबल है, बस ज़रूरत है सही तरीके और डिटर्मिनेशन की। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ आसान टिप्स और एक सिंपल रूटीन शेयर करने वाली हूँ जिससे आप घर और बेबी के साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी बैलेंस कर पाएंगी। ये टिप्स प्रैक्टिकल भी हैं और आपकी डेली लाइफ के हिसाब से बिल्कुल रियल भी। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे आप अपने सपनों को फिर से जी सकती हैं और अपने लिए एक बेटर फ्यूचर बना सकती हैं। मेंटली स्ट्रांग रहना और गिल्ट फील ना करना। देखिए, जब आप घर और बच्चे को संभालने के साथ पढ़ाई करने का फैसला करती हैं तो सबसे पहले आपको अपने मन को स्ट्रांग बनाना होगा। अक्सर मॉम्स को गिल्ट होता है कि शायद वह बच्चे को पूरा टाइम नहीं दे पा रही हैं या घर के सारे काम उतने परफेक्ट तरीके से नहीं कर पा रही हैं। लेकिन याद रखिए, आप सुपरवुमन नहीं हैं, आप इंसान हैं। अगर आपने बेबी को अपनी पहली प्रायोरिटी बनाया और स्टडी को सेकंड रखा तो इसमें कोई बुराई नहीं है। बच्चे की केयर सबसे ज़रूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी पढ़ाई बेकार है। आपने पढ़ाई को पॉज किया है, खत्म नहीं किया। और पॉज के बाद भी आप फिर से उस सपने को जी सकती हैं। हाउस होल्ड चोर्स में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। हर चीज़ चमचमाती रहे ऐसा पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कपड़े कभी लेट धुलें, खाना कभी सिंपल बने या घर पूरी तरह से स्पॉटलेस ना दिखे। लेकिन ये सब छोटी छोटी बातें हैं। असली जिंदगी परफेक्ट होम दिखाने से नहीं, बल्कि अपने सपनों और फैमिली के बीच बैलेंस बनाने से बनती है। इसलिए गिल्ट फील करने की बजाय अपने आप पर प्राउड फील कीजिए कि आप अपने बच्चे को प्रायोरिटी दे रही हैं और साथ ही अपनी पढ़ाई भी जारी रख रही हैं। यही बैलेंस आपको मेंटली स्ट्रांग बनाता है और यही आपको आगे बढ़ने की एनर्जी देगा। डेली रूटीन लिखना। अब बात करते हैं एक बहुत ही इफेक्टिव हैबिट की, अपना और बेबी का पूरा डेली रूटीन लिखने की। देखिए, जब दिमाग में बहुत सारी चीज़ें घूम रही हों तो अक्सर हमें लगता है कि टाइम ही नहीं है। लेकिन जैसे ही आप सब कुछ पेपर पर लिख देती हैं, आपको साफ दिखने लगता है कि कहाँ पर आपका वक्त जा रहा है और कहाँ से आप स्टडी के लिए थोड़ा सा समय निकाल सकती हैं। सुबह से लेकर रात तक आप छोटे छोटे काम लिखिए, जैसे कि किस टाइम बेबी उठता है, फीडिंग का समय, नैप का समय, घर के काम कब होते हैं, खाना कब बनाना है और आपका फ्री टाइम कब आता है। जब ये सब आप पेपर पर लिख लेंगे तो आपको क्लियरली नजर आएगा कि कहाँ कहाँ गैप्स है। सबसे ज़रूरी स्टेप है बेबी के सोने के टाइम को आइडेंटिफाई करना। हर बच्चा अलग होता है, लेकिन यूजुअली दिन में 2-3 बार नैप लेता है। यही आपके लिए सबसे गोल्डन टाइम है। अगर आपने पहले से तय कर लिया कि बेबी की नैप टाइम पर आप फ़ोन स्क्रॉल नहीं करेंगी, गॉसिप नहीं करेंगी, बल्कि वो 30-40 मिनट सिर्फ स्टडी को देंगी, तो धीरे धीरे ये आपकी हैबिट बन जाएगी। रात में भी अगर बेबी जल्दी सो जाए तो उस टाइम का थोड़ा हिस्सा आप अपनी पढ़ाई के लिए निकाल सकती हैं। शुरू में मुश्किल लगेगा, लेकिन जब ये रूटीन सेट हो जाएगा तो आपका माइंड भी ऑटोमेटिकली उस टाइम पर फोकस मोड में आ जाएगा। पेन एंड पेपर मेथड की सबसे बड़ी ब्यूटी यही है कि ये आपके दिमाग का बोझ हल्का कर देता है। जब सब कुछ लिखा हुआ होता है तो गिल्ट भी कम होता है, क्योंकि आपको पता होता है कि आपने दिन भर बेबी को टाइम दिया है और साथ ही अपने सपनों के लिए भी जगह बनाई है। बेबी के स्लीप टाइम का सही इस्तेमाल। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है बेबी के स्लीप टाइम का सही इस्तेमाल करना। छोटे बच्चे दिन भर में लगभग 10 घंटे या उससे भी ज़्यादा सोते हैं, लेकिन अक्सर होता क्या है, जब बच्चा सो रहा होता है तो हम सोचते हैं थोड़ा फ़ोन चला लूँ, घर के कुछ काम कर लूँ या बस आराम कर लूँ, और धीरे धीरे वही प्रेशियस टाइम निकल जाता है। लेकिन अगर आप स्ट्रॉन्ग इंटेंशन के साथ सोचें कि जैसे ही मेरा बच्चा सोएगा मैं तुरंत अपनी किताब लेकर बैठ जाऊंगी, तो बिलीव मी, धीरे धीरे यही आपका सबसे पावरफुल स्टडी टाइम बन जाएगा। डे टाइम नैप्स और नाइट स्लीप दोनों ही आपके लिए गोल्डन चांसेस है। दिन में जब बच्चा नैप लेता है तब आप छोटे छोटे टॉपिक्स रिवाइज कर सकती हैं, नोट्स बना सकती हैं या ऑनलाइन लेक्चर्स देख सकती हैं। और रात को जब बच्चा गहरी नींद में चला जाता है, उस समय आप थोड़ी लंबी अनइंटरप्टेड स्टडी कर सकती हैं। एक चीज़ ध्यान रखने वाली है, इस टाइम को कैजुअल मत लीजिए। जैसे ऑफिस जाने वाला इंसान फिक्स टाइम पर वर्क करता है, वैसे ही आपको ये माइंडसेट बनाना है कि बेबी का स्लीप टाइम इक्वल टू मेरा स्टडी टाइम। ये रूल क्लियर कर लीजिए।
धीरे धीरे जब आप कंसिस्टेंसी बनाएंगी तो आपका दिमाग भी ऑटो प्रोग्राम हो जाएगा कि जैसे ही बच्चा सोता है आपको पढ़ाई करनी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें गिल्ट भी नहीं होता, क्योंकि आपने बेबी को डिस्टर्ब किए बिना अपने सपनों को आगे बढ़ाया है। बेबी को एक्टिविटीज में एंगेज करना एक और बहुत प्रैक्टिकल तरीका है। बेबी को स्मार्ट तरीके से एक्टिविटीज में बिजी रखना। अक्सर मॉम्स ये सोचती हैं कि अगर बच्चा हर वक्त अटेंशन मांगेगा तो पढ़ाई पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन सच ये है कि बच्चे को हर वक्त आपकी गोद या आपकी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। बस उसे सेफ और इंटरेस्टिंग तरीके चाहिए खुद को एंटरटेन करने के लिए। आप बेबी को एज अप्रोप्रिएट एक्टिविटीज़ में एंगेज कर सकती हैं। जैसे छोटे बच्चों को ड्राइंग बुक, कलर्स और पेन पेपर बहुत फैसिनेट करते हैं। उन्हें बस डूडल करने दीजिए, शेप्स बनाने दीजिए। इससे बच्चा खुद एंजॉय करता है और आप पीसफुली अपनी किताबों पर ध्यान दे सकती हैं। थोड़ा बड़ा बच्चा हो तो उसे बिल्डिंग ब्लॉक्स, पजल्स या छोटे टॉयज दीजिए जिनसे वो खुद क्रिएटिव प्ले कर सके। कभी कभी आप बेबी को थोड़े समय के लिए कार्टून्स या किड्स राइम्स भी अलाउ कर सकती हैं, लेकिन इसका समय फिक्स्ड होना चाहिए ताकि बच्चा एडिक्टेड ना हो। ये शॉर्ट स्क्रीन टाइम आपके लिए भी एक गोल्डन स्टडी विंडो बन जाता है। साथ ही बेबी को साइकिलिंग, बॉल खेलना या सिंपल फिजिकल एक्टिविटीज जैसे ऑप्शंस दीजिए। इससे बच्चा एनर्जी रिलीज करता है, एक्टिव रहता है और आपको अपने काम और स्टडी के लिए टाइम मिलता है। सबसे ज़रूरी बात, जब बच्चा खुद प्ले करना सीखता है तो धीरे धीरे उसमें इंडिपेंडेंस भी डेवलप होती है। और हाँ, ये गिल्ट बिल्कुल मत लीजिए कि आपने बच्चे को थोड़ी देर अपने आप प्ले करने दिया। ये उसके डेवलपमेंट के लिए भी हेल्दी है और आपके स्टडी गोल्स के लिए भी। असल में यही बैलेंस आपको एक फोकस्ड मॉम और डिटर्मिन्ड लर्नर बनाता है। फीडिंग टाइम को यूटिलाइज करना। अक्सर मॉम्स सोचती हैं कि फीडिंग टाइम बस एक काम है जिसमें घंटों बैठना पड़ता है और इस दौरान बाकी सब कुछ रुक जाता है। लेकिन अगर आप चाहें तो यही समय आपके लिए स्टडी का सबसे प्रोडक्टिव स्लॉट बन सकता है। जब भी आप बेबी को फीड करा रही हों, उस वक्त आपके हाथ भले ही बिजी हों, लेकिन आपका दिमाग और ईयर्स फ्री होते हैं। इस समय आप ईयरफोन्स लगाकर करंट अफेयर्स के वीडियोस, ऑडियो लेक्चर्स या कोई भी स्टडी मटेरियल सुन सकती हैं। इससे दो फायदे होते हैं। एक तो आपका फीडिंग टाइम वेस्ट नहीं होता और दूसरा, आप धीरे धीरे बहुत सारी यूजफुल जानकारी अब्जॉर्ब कर लेती हैं। मान लीजिए आपको किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है और करंट अफेयर्स आपका वीक पॉइंट है, तो आप रोज के फीडिंग सेशंस को एक गोल्डन चांस बना सकती हैं। जैसे ही आप बेबी को फीड कराने बैठे, ईयरफोन्स लगाइए और डेली न्यूज़ एनालिसिस या रिवीजन लेक्चर सुन लीजिए। शुरुआत में लगेगा कि मल्टीटास्किंग मुश्किल है, लेकिन धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाएगी। आप देखेंगे कि बिना एक्स्ट्रा टाइम निकाले ही आपका सिलेबस कवर होने लगा है। इससे एक और साइकोलॉजिकल बेनिफिट होता है। आपको गिल्ट फील नहीं होता कि मैं बेबी के कारण पढ़ाई नहीं कर पा रही, बल्कि आपको कॉन्फिडेंस आता है कि मैं दोनों रोल साथ में निभा सकती हूँ। याद रखिए, स्ट्रॉन्ग मॉम वही है जो हर छोटी अपॉर्चुनिटी को यूज करना जानती है, और फीडिंग टाइम को स्मार्टली यूटिलाइज करना उसी का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। हाउस हेल्प लेना। अपने लिए टाइम और एनर्जी बचाइए। घर चलाना अपने आप में फुल टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कुकिंग, क्लीनिंग, यूटेंसिल्स, मॉपिंग, ये सब काम रोज रिपीट होते रहते हैं। ऊपर से अगर आपका छोटा बेबी है तो नेचुरली आपकी एनर्जी पहले से ही बहुत खर्च हो जाती है। ऐसे में अगर आप हर छोटा बड़ा काम खुद ही करेंगे तो दिन के अंत में ना आपके पास एनर्जी बचेगी और ना ही स्टडी करने का फोकस रहेगा। यही वजह है कि अगर पॉसिबल हो तो हाउस हेल्प लेना बहुत स्मार्ट डिसीजन है। आप चाहें तो सिर्फ यूटेंसिल्स और मॉपिंग जैसे काम डेलीगेट कर दीजिए। ये वो काम है जो सबसे ज़्यादा टाइम और फिजिकल एनर्जी लेते हैं। जब ये बोझ आपके सिर से उतर जाएगा तो आपके पास दो बड़ी चीज़ें बचेंगी, समय और ताजगी। सोचिए, अगर रोज आपको 1-2 घंटे सिर्फ झाड़ू पोंछा और बर्तन धोने में लगते हैं तो वो समय आप अपनी पढ़ाई में लगा सकती हैं। और जब फिजिकल टायर्डनेस कम होगी तो माइंड ऑटोमेटिकली फ्रेश रहेगा और कंसंट्रेशन बढ़ेगा। यहाँ एक और माइंडसेट शिफ्ट ज़रूरी है। कई मॉम्स गिल्ट फील करती हैं कि सारे काम मुझे ही करने चाहिए, लेकिन याद रखिए, हाउस हेल्प लेना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये स्मार्ट टाइम मैनेजमेंट है। असली स्मार्टनेस यही है कि आप अपनी प्रायोरिटीज सेट करें और जहां हो सके वहां काम शेयर करें। जब आप खुद को थोड़ा फ्री करती हैं तो आप अपने बेबी और स्टडी दोनों को ज्यादा क्वालिटी टाइम दे पाती हैं, और यही बैलेंस आपके सपनों को पूरा करने की असली चाबी है। फैमिली सपोर्ट लेना। सबके साथ मिलकर बैलेंस बनाइए।
एक औरत अक्सर ये सोच लेती है कि बच्चे और घर की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ उसी की है, लेकिन सच ये है कि बच्चा सिर्फ माँ का नहीं बल्कि पूरे परिवार का होता है। अगर आप पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहती हैं तो फैमिली सपोर्ट लेना बिल्कुल नॉर्मल है और इसमें किसी तरह की शर्म या गिल्ट महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी आप अपने हस्बैंड से कह सकती हैं कि थोड़ी देर बेबी को संभाल लो, मैं स्टडी कर लूँ। या फिर इन लॉज को कह सकती हैं कि माँ जी, मैं 1 घंटे की पढ़ाई करना चाहती हूँ, क्या आप बेबी को देख लेंगी? ऐसा करने से ना सिर्फ आपको स्टडी का टाइम मिलेगा बल्कि आपकी फैमिली मेंबर्स भी बेबी के साथ जुड़ेंगे और बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी। हस्बैंड अगर बच्चे के साथ टाइम बिताते हैं तो वो भी बच्चे की छोटी छोटी हैबिट समझ पाते हैं। इसी तरह ग्रैंड पेरेंट्स भी बच्चे को संभालकर खुश होते हैं क्योंकि उन्हें भी लगता है कि उनका कंट्रीब्यूशन इम्पॉर्टेंट है। इससे 2 बड़े फायदे होते हैं। पहला, आपका गिल्ट कम होता है क्योंकि आप अकेले सब मैनेज करने की कोशिश नहीं कर रही हैं। दूसरा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है क्योंकि जब फैमिली आपके सपनों में साथ खड़ी होती है तो पढ़ाई करना और भी आसान हो जाता है। याद रखिए, सपनों को पूरा करने का रास्ता टीम वर्क से और स्मूथ हो जाता है। फैमिली को शामिल करना वीकनेस नहीं बल्कि एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी है जिससे आप अपने बच्चे और अपनी पढ़ाई दोनों को बैलेंस कर सकती हैं। टारगेटेड स्टडी आवर्स फिक्स करना। किसी भी होम मेकर मॉम के लिए सबसे बड़ी चैलेंज यही होती है कि दिन भर के काम और बच्चे के बीच पढ़ाई के लिए समय कैसे निकाला जाए। लेकिन यहाँ याद रखने वाली बात यह है कि एग्जाम क्लियर करने के लिए एंडलेस घंटे पढ़ना ज़रूरी नहीं है, बल्कि फोकस्ड और कंसिस्टेंट स्टडी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आपने अपना स्टडी रूटीन इस तरह सेट किया। जब बेबी सोया हुआ है तब आपने 3-4 घंटे डीप स्टडी की। इसके अलावा दिन में जब बेबी एक्टिविटीज़ या फीडिंग में बिजी था तो आपने एक्स्ट्रा 2-3 घंटे निकाल लिए। इस तरह कुल मिलाकर आप रोज़ 5-6 इफ़ेक्टिव स्टडी आवर्स निकाल पाईं। अब बहुत लोग सोचेंगे कि 5-6 घंटे से एग्ज़ाम कैसे क्लियर होगा, लेकिन सच ये है कि अगर ये 5-6 घंटे डिस्ट्रैक्शंस के बिना प्रॉपरली प्लान्ड तरीके से लगाए जाएं तो ये किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी होते हैं, क्योंकि यहाँ बात क्वांटिटी की नहीं, क्वालिटी की है। इस तरीके से आपने पढ़ाई को प्रायोरिटी भी दी और गिल्ट फ्री भी रहीं। बेबी और घर के साथ बैलेंस रखते हुए आप रोज़ धीरे धीरे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ती रहीं। याद रखिए, स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी और टारगेटेड स्टडी ही आपके सपनों को रियलिटी में बदलती है। अभी तक मैंने आपको अलग अलग टिप्स बताए कि घर और बेबी के साथ पढ़ाई कैसे मैनेज की जा सकती है, लेकिन अब मैं आपको एक पूरा रूटीन बताने वाली हूँ जो स्पेशली इस सिचुएशन को ध्यान में रखकर बनाया गया है। हाँ, हर घर और हर बेबी का स्केड्यूल अलग होता है, इसलिए इस रूटीन को बिल्कुल कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकती हैं। बस आइडिया ये है कि आप समझें कि किस टाइम पर आपका सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव आउटपुट निकल सकता है और फिर उसी हिसाब से अपने दिन को डिज़ाइन कर लें। सबसे पहले डिसाइड कीजिए कि आप रात को कितने बजे सो पाती हैं। अगर आप 10 PM के आसपास सो जाती हैं तो 4 to 4:30 बजे उठना बेस्ट होगा। अगर आप लेट सोती हैं जैसे 11:30, 12 o'clock तक, तो अपना वेकअप 5:30 to 6 AM के आसपास रखिए। याद रखिए, क्वालिटी स्टडी तभी होगी जब नींद कंप्लीट होगी। सुबह उठकर सबसे पहले फ्रेश हो जाइए, पॉसिबल हो तो शावर लीजिए, गर्म पानी पीजिए, फिर 1 कप चाय या कॉफ़ी लीजिए। इसमें लगभग 30 मिनट्स लगेंगे। फिर 1 घंटा स्टडी के लिए यूज़ कीजिए, थ्योरी सब्जेक्ट्स, नोट्स मेकिंग या डिफ़िकल्ट टॉपिक्स। उसके बाद 1 घंटा किचन के काम कीजिए, जैसे ब्रेकफास्ट, लंच प्रेप, और साथ ही यूटेंसिल्स भी वॉश कर दीजिए। बेबी के उठने से पहले ही ब्रेकफास्ट कर लीजिए। फिर बेबी के फर्स्ट नैप तक पूरा समय उसे दीजिए। साथ ही एक छोटा सा क्लीनिंग रूटीन रखिए, जैसे बेड सेट करना, किचन काउंटर क्लीन करना, वॉशिंग मशीन ऑन कर देना। डे टाइम में जब बेबी अपनी पहली नैप लेता है तब आपका सबसे फोकस स्टडी सेशन हो सकता है। फ़ोन साइलेंट रखिए, डिस्ट्रैक्शन साइड में रखिए। ये गोल्डन 1 to 1.5 आवर्स होता है। आफ्टरनून में जब बेबी एक्टिव होता है उस वक्त घर की क्लीनिंग कीजिए, किचन का पेंडिंग काम पूरा कीजिए, डिनर की प्रिपरेशन कर सकती हैं। आप बेबी को किचन में सेफ जगह पर टॉयज़ के साथ बिठाकर अपने काम इजीली कर सकती हैं। फिर आफ्टरनून में बेबी की दूसरी नैप के वक्त एक और स्टडी सेशन रखिए। ये रिवीजन या नोट्स रिवाइज करने के लिए बेस्ट होता है। इवनिंग में बेबी एक्टिव होता है, इस वक्त आप बेबी के साथ प्ले कीजिए। साथ ही अगर पॉसिबल हो तो लाइट एक्टिविटीज़ कीजिए, जैसे रिकॉर्डेड लेक्चर सुनना, ऑडियो बुक्स या फ्लैश कार्ड्स। इसके साथ आप घर के पेंडिंग काम भी कर सकती हैं, जैसे क्लीनिंग या कुकिंग। नाइट टाइम में डिनर बनाइए, फैमिली के साथ डिनर कीजिए, किचन रैप अप कीजिए, बेबी को नाइट रूटीन के लिए सेटल कीजिए। बेबी के सोने के बाद
आप एक छोटा स्टडी सेशन और निकाल सकती हैं। ये टाइम प्रैक्टिस क्वेश्चंस, राइटिंग प्रैक्टिस या मॉक टेस्ट्स के लिए बेस्ट है। देखिए, घर और बेबी के साथ अपनी पढ़ाई को बैलेंस करना आसान नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। बस थोड़ी प्लानिंग, स्मार्ट एफर्ट और पेशेंस चाहिए। आज जो मेहनत आप कर रही हैं वो शायद थोड़ा टफ लगे, लेकिन कल यही मेहनत आपके सपनों को रियलिटी बना देगी। सोचिए, जब आप एक दिन अपना गोल अचीव करेंगी, चाहे वो एग्जाम क्लियर करना हो, डिग्री कंप्लीट करनी हो या करियर में आगे बढ़ना हो, तो आपके बेबी को भी गर्व होगा कि मेरी माँ ने इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बावजूद हार नहीं मानी। और सच कहूं तो ये जर्नी सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि आपके बच्चे के लिए भी एक सीख बनेगी कि जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, डेडिकेशन और सेल्फ बिलीफ के साथ हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो बस आज से ही शुरू कीजिए, अपने सपनों को डीले मत कीजिए, क्योंकि आपका हर छोटा स्टेप आपको आपके बड़े सपने के और करीब ले जाएगा।